नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को जयपुर के भवानी सिंह रोड स्थित वेद पणिग्रह में मेडिटेशन एक्सपर्ट निर्मला सेवानी द्वारा विशेष रुद्राभिषेक साधना कराई गई। यह आयोजन मात्र धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ध्यान, मंत्रोच्चारण और आत्मिक शुद्धि का माध्यम बना। साधकों ने जल, दूध, मधु और पुष्प से शिव का अभिषेक कर अपने भीतर के नकारात्मक भाव को त्यागने का संकल्प लिया। निर्मला सेवानी ने बताया कि श्रावण शिव की कृपा का श्रेष्ठ समय है, जब वह कुबेर स्वरूप में भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि देते हैं। साधना स्थल को पंच तत्वों धूप, दीप, नाद, गंध व शुद्ध वायु से ऊर्जा युक्त बनाया गया। इस आत्मिक प्रक्रिया ने साधकों को चक्र जागरण व आंतरिक स्थिरता का अनुभव कराया। आयोजन का उद्देश्य पूजा से अधिक आत्म प्रकाश की ओर यात्रा था। आज श्रावण का अंतिम सोमवार है, तो हम 108 शिव स्फटिक के शिवलिंग पे एक साथ एकत्र होके शिव जी की उपासना करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। फिर उसी रुद्राभिषेक को हम सातों ऊर्जा चक्र पे ध्यान अवस्था में ले जाएंगे और जागृत करेंगे, क्योंकि श्रावण मास में शिव जी को कहा जाता है कि महिमा मंडित हो जाते हैं। विष्णु जी जो हैं देवलोक में शयन के लिए चले जाते हैं, तो पृथ्वी के समस्त पराक्रम पुरुषार्थ का कारोबार जो है शिव जी पे आ पड़ता है। तो शिव जी अब इस महीने में अपने आराधकों की, साधकों की लौकिक मनोकामनाएं पूरी करते हुए उन्हें अंत में अपने में विस्तार देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शिव जी तो अघोर ही हैं, घोर ते मेरे के परे प्रकाश निर्बाध भयने वाला। तो उनके पास तो श्री नहीं होती थी, वो तो खुद ही पहाड़ पे रहते थे। तो माँ पार्वती ने कहा कि देखो, भूलोक में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की बहुत आराधना होती है, आपको कौन मानेगा। तो शिव जी ने कहा, मैं तो आशुतोष हूँ, मैं प्रसन्न हो जाऊँगा और श्रावण में मैं कुबेर के सदृश अपने उपासकों को लौकिक मंशाएं पूरी करके और अंत में विस्तार दूंगा। तो मेरी मान्यता तो और भी ज़्यादा होगी और ऐसा होता ही है। आज के इस कलयुग में भगवान शिव की, हमारी सनातन परंपरा की और इस प्रकार के आयोजनों की जो सीधे हमें हमारी सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं, कितनी महत्ता है? पूरी महत्ता है। देखिए, बच्चे छोटे छोटे बैठेंगे तो वो संस्कार सीखेंगे। और हम तो देखिए अद्वैत और द्वैत दोनों को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु ने शेप के बहुत अर्थ हैं, सृजन के बहुत अर्थ हैं। भगवान ने शेप इसलिए बनाई कि हम उसका वर्ण करें, हम उसका इस्तेमाल करें। इवन आप देखिए दूसरे धर्मों में भी, चाहे मुस्लिम आकार रूप में प्रभु को नहीं मानते, लेकिन अक्षर तो उनका आकार है अल्लाह। तो आकार की बहुत महत्ता होती है। तो हम कोई ऐसे ही मूर्ति पूजक या उपासक नहीं हैं, क्योंकि जो थॉट आपके जहन में वो इस धरती पे वजूद रखता है, और जो चीज़ यहाँ एग्जिस्टेंस रखती है माने वो कहीं ना कहीं आपके जहन में है। तो हमारे तो सारे देव सच में आकार लिए हैं, शेप लिए हैं और लोक कल्याण के काम आए हैं। तो हमारे यहाँ तो उत्सव का मतलब भी आध्यात्मिक, मतलब उसका धार्मिक और सामाजिक उत्सव, तो ये सब बहुत मायने हैं। अगर इस तरीके के अनुष्ठान किए जाएं तो वापस हम अपनी पुनः वैदिक प्रतिष्ठा पे लौट सकते हैं, जो कि हमारा गर्व है, धरोहर है हमारी, है ना। थैंक यू।